Coming to the sixth part of this chapter, now let's study about how do enzyme bring about such high rates of chemical conversion. किस तरीके से एंजाइम केमिकल कन्वर्जन को वो भी हाई रेट के साथ कर लेते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको एंजाइम को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। हम अब तक ये एक्टिव साइट के आइडिया को समझ चुके हैं। एक्टिव साइट क्या होती है? एक्टिव साइट ऐसी साइट होती है जो एंजाइम के अंदर प्रेजेंट होती है और इस साइट पर जाकर सबस्ट्रेट बाइंड होता है। ठीक है, सबस्ट्रेट को एज ए साइट मिल जाती है जहाँ पर ये जाकर सबस्ट्रेट बाइंड होता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, केमिकल और जितने भी मेटाबॉलिक कन्वर्जन हो रहे हैं ये सब क्या होता है? रिएक्शन होती है। केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन क्या होती है? रिएक्शन होती है। केमिकल्स जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं ये सबस्ट्रेट होता है। इस तरीके से एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन जिसका विथ 3D स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट कन्वर्ट एस इनटू अ प्रोडक्ट पी। ठीक है, एंजाइम के बारे में आपको पता चल गया एक प्रोटीन की विथ 3D स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक्टिव साइट होती है और ये सबस्ट्रेट को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है? प्रोडक्ट में। सिंबॉलिकली इसको डिपिक्ट किया जा सकता है एस गोज टू पी। ठीक है, सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबस्ट्रेट को बाइंड करना पड़ता है एंजाइम पर। सबस्ट्रेट कहाँ पर बाइंड होता है? एंजाइम पर, एक्टिव साइट पर जाकर विद इन ए गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट। और ये एक्टिव साइट एक्चुअल में क्या होती है? एंजाइम के अंदर कोई क्लेफ्ट होता है या फिर पॉकेट होता है जिसको एक्टिव साइट कहते हैं। सबस्ट्रेट डिफ्यूज़ हो जाता है टुवर्ड्स एक्टिव साइट और यहाँ पर जब सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पर जाकर बाइंड हो जाता है तो एक ES कॉम्प्लेक्स बनता है और ये ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ऑब्लिगेटरी होता है हर एक कैटेलाइज रिएक्शन में। ठीक है, ES कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या है? ऑब्लिगेटरी है, ये मस्ट है बनना। ठीक है, ये लाजमी है बनना। E स्टैंड्स फॉर एंजाइम, E स्टैंड करता है एंजाइम से। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ट्रांजिएंट फिनोमिना होता है। ठीक है, ये जो ES कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये थोड़े से वक्त के लिए होता है। ठीक है, इस स्टेट के दौरान सबस्ट्रेट बाउंड होता है एंजाइम की एक्टिव साइट में और एक नया स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट का बनता है जिसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। जल्द ही एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग जब कंप्लीट हो जाती है, सबस्ट्रेट के अंदर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट के अंदर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उनको तोड़ना पड़ता है जिससे सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पर लिंक होता है या फिर वहाँ उसके जाकर बॉन्ड होता है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट के अंदर बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है, बॉन्ड टूट रहे हैं और सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये कंप्लीट होते हैं बॉन्ड का ब्रेकेज और बॉन्ड की ब्रेकिंग और मेकिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है फ्रॉम द एक्टिव साइट। या फिर दूसरे लफ्ज़ में ये कहिए कि जो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर में। ठीक है, जो पाथवे है इस ट्रांसफॉर्मेशन किसका? सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट के अंदर। ये जो पाथवे है इस पाथवे को कहते हैं जो पाथवे है ट्रांसफॉर्मेशन का मस्ट गो थ्रू सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। ठीक है, जो ES कॉम्प्लेक्स हमने ऊपर पढ़ा था अभी ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर है और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का पाथवे है इसको इस चीज़ से गुजरना पड़ता है, ये ट्रांजिशन स्टेट के स्ट्रक्चर से। ऑल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट प्रेजेंट हो सकते हैं स्टेबल इस सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में। ये कह रहे हैं कि जो स्टेबल सबस्ट्रेट है और क्या था जो ये हमारा the pathway of this transformation must go through so-called transition state structure. There could be many more structural state between substrate S and product. देखिए स्टेबल सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनते हैं एक्चुअल में। ठीक है, जितने भी ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये सब कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो जितने भी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट फॉर्म हो रहे हैं वो सब कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। और स्टेबिलिटी एनर्जी, किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी उसके एनर्जी स्टेटस से रिलेट हुई रहती है। ठीक है, जितना मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी स्टेटस ज़्यादा होगा, एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होगा, उतना ही मॉलिक्यूल क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ठीक है, अगर हम पिक्टोरियली ग्राफ को देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इस ग्राफ को भी देखेंगे हम नीचे। तो वाई एक्सिस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? पोटेंशियल एनर्जी को। एक्स एक्सिस को किसको कर रही है? प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। प्रोग्रेस दैट मीन्स सबस्ट्रेट कितना कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करती है पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट को। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को या फिर स्टेट थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। आप दो चीज़ें नोटिस करेंगे इस चीज़ के अंदर, एनर्जी लेवल डिफरेंस को जो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में है
ठीक है। एनर्जी लेवल डिफरेंस सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में आप यहाँ पर देखिए सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है, ठीक है। द रिएक्शन हाँ, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस हुआ है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई है, किसके कंपैरिजन में, सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सबस्ट्रेट, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हम देखा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई है। हाउ एवर वेदर इट इज़ एन एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, हालांकि चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या फिर स्पॉन्टेनियस या एंडोथर्मिक या फिर एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन हो, सबस्ट्रेट को एक मच हायर एनर्जी स्टेट या फिर ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना पड़ता है। ये जो डिफरेंस है एवरेज, ये समझ में आ रहा है आपकी कि मैंने कि जो ऊपर वाली बात कही है, चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, ट्रांजिशन स्टेट या फिर हाई एनर्जी स्टेट के थ्रू सबस्ट्रेट को गुजरना पड़ता ही है, ठीक है, वेदर इट इज़ एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जो डिफरेंस है एनर्जी कंटेंट में सबस्ट्रेट एस के फ्रॉम दैट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि जितना भी एनर्जी कंटेंट का डिफरेंस है सबस्ट्रेट एस और ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर के बीच में, दिस वन, तो जितना भी डिफरेंस आ रहा है इसको क्या कहते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम एक्चुअल में क्या करता है, इस एनर्जी बैरियर को कम कर देता है जिससे सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट वाला जो जर्नी है वो आसानी हो जाए। टू ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर, इस एनर्जी बैरियर को कम कर दे जिससे जो ट्रांजिशन है सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का, ये ट्रांजिशन ईजीली हो जाए। तो ये वाला जो पाथ दिखाया है सबसे लॉन्गर वन, ये एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट एंजाइम। जब आप देखेंगे एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये विदाउट एंजाइम, ये एक्टिवेशन एनर्जी है विद एंजाइम, जब एंजाइम का यूज़ किया गया तो यहाँ से क्या हो गया, एनर्जी बैरियर कम हो गया, ठीक है, और सबस्ट्रेट आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। नाउ अब हम पढ़ते हैं कि क्या नेचर है एंजाइम एक्शन का। हर एक एंजाइम, each enzyme has a substrate as binding site in its molecule so that a highly reactive enzyme substrate complex ES is produced। हर एक एंजाइम के अंदर क्या होता है, सबस्ट्रेट के बाइंड करने के लिए एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है जिससे हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। ये कॉम्प्लेक्स शॉर्ट लिव होता है और डिसोसिएट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर और अनचेंज एंजाइम के अंदर, और फिर इन के बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स की फॉर्मेशन होती है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। जैसे हमने इसको एक सिंपली इसमें डिपिक्ट किया गया है, फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स इसेंशियल फॉर कैटालाइसिस। E+S क्या बना लेता है, ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ES, एंड देन ES बना लेता है EP एंजाइम प्रोडक्ट, एंड देन EP क्या हो जाता है, अनचेंज एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कैटालाइटिक साइकिल जो एंजाइम कैटालाइटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेप। तो ये फॉलोइंग स्टेप्स दिखा रखे हैं जहाँ पर एंजाइम एक्शन को डिस्क्राइब किया जा सकता है। सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड होता है एक्टिव साइट पर जाकर, फिट हो जाता है एक्टिव साइट पर। फिर ये जो बाइंडिंग है सबस्ट्रेट की, जब सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है एंजाइम पर तो इससे क्या होता है, एंजाइम की शेप ऑल्टर हो जाती है, उसकी शेप में चेंजेस आ जाते हैं जिससे सबस्ट्रेट और टाइटली फिट हो जाता है, कहाँ पर, एंजाइम पर। एक्टिव साइट एंजाइम की अब क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब बहुत ही क्लोज होगी एक्टिव साइट एंजाइम की और सबस्ट्रेट की, जिसकी वजह से क्या होंगे, सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड्स टूट जाते हैं और नए एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। एंजाइम रिलीज़ कर देता है प्रोडक्ट को, रिएक्शन के प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देता है और फ्री एंजाइम फिर दोबारा से रेडली अवेलेबल हो जाता है फॉर दी अनदर वन सबस्ट्रेट, जिससे दूसरा सबस्ट्रेट आकर उससे फिर दोबारा से क्या हो जाए, जुड़ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से कैटालाइटिक साइकिल फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।